दोस्तों फेस्टिवल का सीजन चालू हो गया है और ऐसे में तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये अपने प्रोडक्ट्स को ना बेचने के लिए तरह तरह के जो है ऑफर्स, तरह तरह के डिस्काउंट दे के आपको ना लालच में डाल देते हैं और आप ऐसे अपने सारे पैसे खर्च कर डालते हो। बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे पैसे खर्च कर देते हो और आप जानते हो कि जो पैसा एक बार गया, खर्च हुआ तो वो पैसा चला गया, वापस वो पैसा नहीं आ सकता। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप जब भी कोई पैसा खर्च करो तो उसको सोच समझ खर्च करो, अपना एक प्लान बनाओ, अपना एक बजट बनाओ कि हमें पैसा कैसे खर्च करना है और उस बजट में रहकर ही खर्च करो। भाई फेस्टिवल्स तो है ही, वो हमेशा आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन फेस्टिवल्स कभी भी आपके वेस्ट ऑफ मनी का कारण नहीं बनना चाहिए। आप फेस्टिवल्स को एंजॉय करो, बढ़िया से खुशियां मनाओ, लेकिन ना अगर आपका पैसा वेस्ट होगा तो फिर इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो भाई यहाँ पे ना मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे सिंपल स्टेप जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने पैसे को ओवर स्पेंड करने से रोक सकते हैं, आप बेफिजूल का खर्चा यहाँ पे करने से बच सकते हैं। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप अपने पैसे यहाँ पे बचा सकें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल। तो आइए समझते हैं 4 सिंपल वेज टू ओवर स्पेंड ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स इन 2023। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई फेस्टिवल सीजन ऑन हो चुका है और ऐसे में जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां हैं लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब ना आपको लुभावने ऑफर्स देके, डिस्काउंट देके वो आपको ना एकदम लालच में डाल देंगे और आप सोचेंगे यार कि सस्ता ही तो मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। तो आप ऐसे में आप सस्ते के चक्कर में आप ऐसी चीज़ें खरीद लेते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि आपको ऑफर मिल रहा है आप सोचते हैं यार मुझे सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप ना यहाँ पे बहुत गलतफहमी में पड़ जाते हैं। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी कभी भी अपना नुकसान करके नहीं बेचती है। तो भाई हो सकता है कि आपने अपना बजट वगैरह यहाँ पे बनाया हुआ हो, पूरा प्लान किया हो कि भाई फेस्टिवल सीजन आ रहा है, मैं इतना इतना ऐसे से खर्च करूंगा, लेकिन जब आप इन ऑफरों के चक्कर में पड़ जाओगे ना तो आप क्या करोगे, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। फिर आप जो है आपका बजट कब में जो है ओवर बजट हो जाएगा, कब में आप ओवर स्पेंड कर दोगे, आपको कुछ नहीं मालूम चलने वाला। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, जो कि है डिसाइडिंग हाउ मच टू स्पेंड। यानी कि आप अपना एक पूरा अच्छा खासा प्लान बजट बनाइए और डिसाइड करिए कि आपको कितना स्पेंड करना है। देखो बजट यहाँ पे बनाने से ये होगा कि भाई आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहोगे कि भाई मेरी इनकम क्या है, मेरे एक्सपेंडिचर्स क्या है और उसके अलावा जो पैसा बच रहा है मुझे कैसे कैसे खर्च करना है। क्योंकि फेस्टिवल सीजन क्या है, एक्स्ट्रा खर्चे तो होने हैं, लेकिन जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस है लाइक रेंट हो गया, यूटिलिटीज बिल हो गया या फिर ग्रोसरीज वगैरह हो गए, ये सारे भी आपके उसी में इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ पे आपको बजटिंग करना बेहद जरूरी है ताकि आप यहाँ पे ओवर स्पेंड से बच सकें। इतना करने से आप क्लियर हो जाओगे कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, कितना बच रहे हैं, कितने की शॉपिंग आपको करनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप फेस्टिवल्स के लिए भी अलग से बजट प्रिपेयर कर सकते हो। तो भैया बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है डोंट बी इन हरी टू बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। होता क्या है ना कि जब आप शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हो तो आपको जिस चीज़ की जरूरत भी नहीं है, आपको मतलब कि जो मार्केट प्लेस है ना वो आपको लुभावना बहुत लगेगा, मतलब कि सब खरीद लेते हैं, ऐसा लगेगा भाई सब खरीद लो। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो तो सबसे पहले आप ना अपनी ज़रूरतों को पहले समझो कि मेरी ज़रूरतें क्या है, मुझे कितना लेना चाहिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसकी सच में ज़रूरत है तभी आप उसको खरीदो। आप मार्केट में जाके आप वहाँ पे इन्फ्लुएंस होके या फिर जो मार्केटिंग कर रहा है वहाँ बैठ के शॉप पे, वो आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर देगा कि भाई आपको जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो चुके हैं उसकी बातों से, है ना, आप अफेक्टेड हो चुके हैं, तो इसलिए आप उसको खरीद लेते हो। दूसरा ये है कि जब भी आप किसी शॉप पे जाओ ना तो बार्गेनिंग जरूर कराओ, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं मार्केट में सब लोग ना लूटने बैठे हैं, ये चीज़ समझ लो। क्योंकि कोई भी यार फ्री में थोड़ी बेचेगा, कोई भी कम में थोड़ी बेचेगा, भाई सब वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आप किसी भी शॉप पे जा रहे हो तो वहाँ पे बार्गेनिंग कराओ, जहाँ बार्गेनिंग ना हो वहाँ से तुरंत हट जाओ, सीधी बात है, ठीक। क्योंकि देखो बार्गेनिंग कराने से क्या होगा कि आपके अंदर एक पेशेंस बिल्ड होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही शॉप नहीं है पूरी दुनिया में कि आप वहाँ चले गए अब आपको शर्म आ रही करे यार मैं यहाँ से हटूँ कैसे बिना लिए, है ना, बेचती जाएगी, ये सब मत सोचिए। आप शॉप पे जाइए और बिल्कुल जल्दबाजी में कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत हो, पहली चीज़ तो ये ज़रूरत हो तो खरीदिए और वहाँ पे जाके बार्गेनिंग कराइए। भैया अगर वो बता रहा है 1000 रुपये तो आप उसको 700-800 में लेने की कोशिश करो। अच्छा दूसरा ये है कि अगर आप एक ही शॉप पे अड़ जाओगे, है ना, बार्गेनिंग भी ठीक है, एक ही शॉप पे अड़ जाओगे तो वहाँ पे भी बात नहीं बनने वाली। बिकॉज आपको करना क्या है कि आपको अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हो, देखो अगर छोटा मोटा कोई सामान है तो चलता है, लेकिन अगर मान लो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जा रहे हो अपने भाई, है ना, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो लोग लेते हैं, है ना, टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ लेते हैं। तो आप क्या करो, आप 3-4 दुकानों पे जाके पहले प्राइस को कंपेयर करो और जहाँ पे आपको ठीक ठाक प्राइस लगे, सबसे लोवेस्ट प्राइस वहाँ पे लगे, फिर आप वहाँ भी जाके बार्गेनिंग करो। पहले बार्गेनिंग करने से आपका क्या होगा, फिर आपको एक पहली चीज़ तो क्या है, पेशेंस बिल्ड होगा और आपको सामान जो है वो एक
जो है रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। इस स्टेप में पहला पॉइंट ये हो गया कि आप पहले लिस्ट बना लो कि भाई कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत ना हो तो जल्दबाजी में कुछ भी लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये हो गया कि आप पहले कंपैरिजन करो कि मुझे सबसे सही रेट कहाँ पे मिल रहा है। तीसरा ये है कि बिल्कुल भी शाई होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दुकान में एंटर कर गया हूँ, मैंने बातचीत कर ली है, अब कैसे यहाँ से निकलूँ। कुछ लोग ना इसी चक्कर में मतलब बेइज्जती ना हो जाए इसी चक्कर में वहाँ पे ले लेते हैं सामान, कंपैरिजन तक भी नहीं करते हैं कि मुझे सही सामान कहाँ पे मिल रहा है। तो बढ़ते हैं अब तीसरे स्टेप की तरफ जो कि है डू नॉट सकम विद डिस्काउंट ऑफर्स। देखो जब हमको डिस्काउंट मिलता है ना तो हमारे अंदर का जो है ना लालचीपन वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अरे ये भी डिस्काउंटेड है, अरे वो भी डिस्काउंटेड है, अरे ये भी ले लो, अरे वो भी ले लो। ये नहीं करना है। मैं इस वीडियो में यहाँ पे शुरू से डिस्कस कर रहा हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़रूरतों की लिस्ट बनाइए। आज अगर आप चाहे ऑनलाइन मार्केट में जाओ या फिर आप ऑफलाइन मार्केट की तरफ देखो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया जाता है। भाई यहाँ पे डिस्काउंट 50% ऑफ, 20% ऑफ, 100% ऑफ। लेकिन ये सारे केवल और केवल आपके लिए जाल की तरह साबित होते हैं कि आप बस उसमें फंस जाओ। ठीक है, अभी आप कोई सामान लोगे ना तो आपको तुरंत, अभी अगर आप कोई ऑनलाइन मार्केट पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप अगर कोई सामान ले लोगे तो आपको तुरंत वो दूसरा सामान वो कार्ट में ऐड करने के लिए आपको सजेस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाई जाती है। तो डिस्काउंटेड ऑफर्स में पढ़ के आप जो है ऐसा मत करिए कि भाई कि हम सब कुछ ले लें, मुझे ज़रूरत नहीं है मैं फिर भी उसको ले लूँ। हाँ, डिस्काउंट के लिए आप बिल्कुल रिसर्च करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्काउंट ख़राब है, लेकिन आप उस पर रिसर्च करो जो चीज़ आपको चाहिए। केवल डिस्काउंट मिल रहा है आप इसलिए किसी सामान को परचेज कर रहे हो, ये सरासर गलत है। इससे आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती है, आपको फाइनेंशियल शॉर्टेज हो सकती है, जो आपके और भी एस्पेक्ट्स को यहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि डिस्काउंट्स आर गुड, लेकिन उन डिस्काउंट्स में पढ़ के आपको अननेसेसरी यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे स्टेप की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको ना गरीब बना देगा। तो ये स्टेप क्या है? अवॉइड स्पेंडिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल की जो हमारा इंडिया है ना, आज मैं बता रहा हूँ आपसे 80% जो हमारी जनता है वो केवल उधारी पे चल रही है। मतलब वो देखो गरीब इसीलिए हुआ जा रहा है हमारा भारत, इसलिए क्योंकि बस वो देखो उतनी इनकम तो है नहीं, परचेसिंग पावर तो उतनी है नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड है ना, पर्सनल लोन, ये लोन वो लोन, ये सारे लोन जो है हम लोग को दे के और हम लोग ले भी लेते हैं क्योंकि हमको नीड होती है उस टाइम पे। ये सारे लोन जब हम लेते हैं चुकाने की इतनी ज़्यादा हमारे पास पावर होती नहीं है, या तो देर से चुकाते हैं। और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा जाल है ना जिसमें आप एक बार फंस गए तो इससे निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप निकल गए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है अगर आपकी सही से इनकम सोर्स नहीं है। अगर आपकी इनकम सोर्स ठीक ठाक है, बढ़िया है ना, अगर आप क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर पा रहे हैं तो ये बुरा भी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यहाँ पे केस में क्या होता है कि हम उसको सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आजकल जो ये लोन्स का सिस्टम चल गया ना, ये इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि हमने EMI पे परचेज कर लिया। ठीक है, हमने EMI पे परचेज कर लिया, अब उसको मंथली में जो है स्मॉल अमाउंट वहाँ पे करता रहूँगा। लेकिन हमारे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस रहते हैं, है ना, घर के एक्सपेंसेस रहते हैं, रेंट है ना। अगर आप ऐसी चीज़ों में पड़ जाएंगे तो आप बहुत मुश्किल पड़ने वाले हैं। तो यार देखो अगर आपकी उतनी इनकम है ना, इसीलिए बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोन पे कुछ मत लीजिए जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की ना हो, कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे पर्सनल लोन का या फिर क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन शॉपिंग करने के लिए फेस्टिवल सीजन्स में उधार पे क्या मतलब है? पैसा हो तो करो, पैसा नहीं हो तो कम करो, सीधी सी बात है। लेकिन अवॉइड स्पेंडिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, मैं तो आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो भाई ये थे वो 4 स्टेप्स जो आपको अपने इस फेस्टिवल सीजन्स में आपको हमेशा ध्यान देना है। और ओवर स्पेंड बिल्कुल नहीं करना है। बजट बनाइए, प्लान करिए, उसके अकॉर्डिंग ही चलिए, उसके ओवर बजट मत जाइए। ज़्यादा आप 10% जाइए, उससे ज़्यादा मत जाइए ओवर बजट। ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस थी पर्सनल फाइनेंस को लेके कि आप कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने मिला हो और आप इस वीडियो में बताई गई बातों को आप सही समझते हैं तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलेंगे फिर ऐसे किसी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सेलिब्रेट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।